IPS। ओके, परफेक्ट। सो यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को देख पा रहा हूँ। यहाँ पे आशा जी को देख पा रहा हूँ, मैं श्वेता जी को देख पा रहा हूँ, मैं परिमल जी को देख पा रहा हूँ, डेली प्रेजेंट होते हैं। आशीष जी को देख पा रहा हूँ, विशाल जी, तौसिफ जी, खुशबू जी, अग्नेश जी, सरवना जी, वैष्णवी जी, हिमांशु जी मेट्रो में ट्रैवल करते हुए, अक्षय जी, वेलकम है आप सब लोगों का। राइट। सो आज 10th डे है। आज हम अच्छे से सीखेंगे कुछ चीजें जो है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, हमारे गोल्स को हिट करने के लिए, हमारे टारगेट्स को हिट करने के लिए, उन पे हम बातचीत करेंगे एंड एक एक चीज को हम एनालाइज करेंगे। ठीक है। लास्ट 9 days में आई होप कोई ऐसी चीज रह नहीं गई है जो शायद आपने ना सीखी हो। राइट। मैंने बहुत कोशिश करी ढूंढने की कि क्या रह गया, क्या रह गया, क्या रह गया, क्या रह गया, फिर मेरे को समझ में आया कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो रह ही गई थी। राइट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो डिस्कस ही नहीं हुई थी अभी तक, जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप सबसे, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसके बिना सक्सेस नहीं आती है। एंड ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज मैं स्टार्टिंग से फॉलो करता आ रहा हूँ और उसको फॉलो करने की वजह से आज मैं सक्सेसफुल बन पा रहा हूँ। तो मैं जरूर बोलूंगा कि आप सभी लोग यहाँ पे जितने भी प्रेजेंट हो, कि आपके पास डायरी एंड पेन है? डायरी एंड पेन है? डायरी पेन सबके पास है? अगर नहीं है तो जल्दी ले आओ। 30 seconds दे रहा हूँ, जल्दी डायरी पेन ले आओ। क्योंकि आज के सेशन में मैं आपसे कुछ पूछूंगा और आपको मुझे जवाब देना है। ओके। आज का सेशन मैं नहीं, आज का सेशन आप लोगे। आज मैं बातें नहीं करूंगा, आज आप बातें करोगे। और मैं समझने की कोशिश करूंगा कि आपको क्या चाहिए, और मैं आपको वो देने की कोशिश करूंगा जो आपको चाहिए। राइट। सो सबसे पहले आप मुझे बताना, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली चीज जो हमारा बेस होता है, क्या वो मजबूत होना चाहिए? आप मानते हो कि नहीं मानते कि हमारा बेस मजबूत होगा तो हमारे बिजनेस बहुत बड़ा चलेगा? बेस। अब मैं बेस से क्या चीज कंसिडर करता हूँ? मैं बेस मानता हूँ सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को। मैं सिर्फ एक ही चीज को बेस मानता हूँ, और वो बेस क्या है? वो बेस है हमारे एथिक्स, हमारा वर्क एथिक्स। मेरी वॉइस क्लियर है आप सबको? ओके, एक्चुअली थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था। मेरी वॉइस क्लियर है एंड वीडियो क्लियर है? ओके, परफेक्ट। सो सबसे पहली चीज कि आपको मैं बता रहा था कि इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए आप मानते हो या नहीं मानते कि बेस बनाना जरूरी है? बेस, बिना बेस के हम कभी भी एक बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते हैं, ये आपने सुना होगा। अच्छा, ये बताओ कि बेस बनाने में समय लगता है या नहीं लगता? समय लगता है? लगता है। अब जो हमारा बेस है ना इस बिजनेस का, वो बेस हमेशा हमेशा एक चीज का जरूर रखना, वो होते हैं हमारे एथिक्स एंड कल्चर। इस चीज को जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि हमारे एथिक्स और कल्चर ही एक ऐसी चीज है जिस वजह से आप बिजनेस में कामयाब बनोगे, और जिस वजह से लोगों के आपके पास मैसेज आएंगे कि सर आपके साथ काम शुरू करना है। अगर आपके पास सब कुछ है, पैसा भी है, अच्छा लाइफस्टाइल भी है, लेकिन आप इंसान अच्छे नहीं हो, क्या कोई आपसे बात करना पसंद करेगा? क्या कोई आपके साथ ज्वाइन होना पसंद करेगा? क्या कोई आपके साथ काम करेगा? इसलिए मैं जब भी आप लोगों से जिन जिन से मेरा पर्सनल इंटरेक्शन हुआ है, और जब भी मैंने पैसिव इनकम की बात करी है, तो मैंने आपसे सबसे पहले बोला कि देखो, इस बिजनेस में पैसिव इनकम लेने के लिए आपके रिलेशंस अच्छे होने चाहिए आपकी टीम के साथ। अगर आपके आपकी टीम के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं है, तो वो इंसान आपके लिए काम क्यों करेगा? एंड रिलेशंस बनाने के लिए आपको कुछ ज्यादा बड़ा कुछ काम नहीं करना, आपको अच्छा इंसान बनना है। सिंपल। अच्छा इंसान बनना है। अब वो अगर हम बन जाएं,
तो हम सारी चीजें वो कर सकते हैं जो आप चाहते हो, और लोग खुद आएंगे आपके पास, बोलेंगे कि सर आपके साथ ज्वाइन होना है, मैम आपके साथ ज्वाइन होना है। अब हमारे एथिक्स क्या है? एथिक्स क्या है? आज लिख लो, इन चीजों पे हमेशा हमेशा रहना। एथिक्स एंड प्रिंसिपल, हमारे एथिक्स एंड प्रिंसिपल है, 5 पॉइंट बता रहा हूँ, लिख लो। और कभी भी इनको भूलना मत, तभी कामयाबी आएगी ना, तो लंबे समय तक टिकी रहेगी। एक बार पैसा आना जरूर इम्पोर्टेंट नहीं होता, बार बार आना इम्पोर्टेंट होता है। बार बार तभी आता है जब आपके पास वो रिक्वायर्ड स्किल होता है, वो रिक्वायर्ड क्वालिटी होती है। पहली चीज, सच्चाई, लिखो, सच्चाई। दूसरी, ईमानदारी। तीसरा, नेक दिली। चौथा, प्यार। पांचवा, जुनून। सच्चाई, ईमानदारी, नेक दिली, प्यार और जुनून। ट्रुथफुलनेस, ऑनेस्टी, काइंड हार्टेडनेस, लव, पैशन। ये 5 चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर ये आपने अपने अंदर डाल लिया ना आज, मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूँ, आपको कभी भी कोई भी चैलेंज नहीं आएगा। आपको बस अपने अंदर ये क्वालिटीज डाल देनी है। इज दैट क्लियर? टाइप क्लियर इन चैट बॉक्स अगर आपको ये 5 चीजें समझ में आई। आपको इम्प्लीमेंट ये करना है सबसे पहले तो। देखो, पैसा आना बड़ी बात नहीं है। पैसा तो इंसान कहीं से भी कमा लेता है ना, चोरी से भी कमाता है, उल्टे सीधे काम करके भी कमाता है। लेकिन सही तरीके से कमाने वाले इंसान के साथ ही लोग आना चाहते हैं। आज मुझे डेली मैसेज आते हैं कि सर आपके साथ काम शुरू करना है, सर आपके साथ बिजनेस करना है। क्यों? क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो देख पाते हैं ना, ट्रांसपेरेंसी समझ पाते हैं ना, कि हाँ ये बंदा जो बोलता है ये जेन्युइनली कहता है और करता भी है। ओके, राइट। सच्चाई, ईमानदारी, नेकदिली, प्यार और जुनून। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, जिसके जवाब मुझे चाहिए आपसे। राइट। कुछ टर्म्स मैं आपसे पूछूंगा, उसका जवाब देना है। आपके अकॉर्डिंग, चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं मैं, आपको एवरीवन पे डालना है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग मनी क्या है? पैसा क्या चीज है? टेल मी, व्हाट इज मनी अकॉर्डिंग टू यू? टेल मी, टाइप इन अ चैट बॉक्स, पैसा क्या है? बताओ, व्हाट इज मनी? पैसा हाथ का मैल है, अच्छा। सोर्स ऑफ लग्जरी, मनी इज नीड, ठीक है। फुलफिल टू ऑल ड्रीम इन रिक्वायर्ड मनी, लाइफ जीने के लिए। बाय प्रोडक्ट एंड वन ऑफ पाथ टू सक्सेस, मनी इज एवरीथिंग। बाय प्रोडक्ट, अपनी जरूरतों का पूरा करने के लिए, सब कुछ। मनी इज एवरीथिंग। ओके। और क्या है पैसा आपके अकॉर्डिंग? क्या है? व्हाट इज मनी? टेल मी, क्या है पैसा? आप पैसे को किस नजरिए से देखते हो? आप पैसे को किस तरीके से देखते हो? मनी मेक्स लाइफ, इट इज एवरीथिंग। दूसरे का जिंदगी बचा सकते हैं, ठीक है। मनी इज व्हाट मैनी पीपल रिसीव फॉर सेलिंग देयर ओन थिंग्स और सर्विसेज। अच्छा, हमारी खुशी के लिए और दूसरों की हेल्प करने के लिए। मनी a way to fulfill all the needs whatever we want so that our near one will be happy। ठीक है, चलो। पहली टर्म मैंने आपसे पूछी कि पैसा क्या है। अब मैं दूसरी बात पूछने वाला हूँ। आप लोगों के अकॉर्डिंग वेल्थ क्या है? व्हाट इज वेल्थ?
आज सबके दिमाग खुलने वाले हैं, आखिरी दिन ऐसे ही नहीं है ये, राइट? बताओ, व्हाट इज वेल्थ? सक्सेस, हैप्पीनेस, फ्रीडम, वेल्थ इज नेचर। अच्छा, और टाइम, फ्रीडम एंड ऑल। मैं चाहता हूँ आकाश जी आप एंड ऑल वाला टर्म बताओ कि ये एंड ऑल क्या है। वेल्थ, परफेक्ट लाइफ। वेल्थ ये है कि अगर कोई आपसे पैसे ले भी तो फर्क ना पड़े। आज़ादी, हमने जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड किया है, वेल्थ। अच्छा, और व्हाट इज वेल्थ? बिना सोचे हुए जीना, अ लॉट ऑफ मनी। अच्छा, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 सेकेंड मैं डालता हूँ। रिच पीपल आर, बताओ, रिच पीपल आर कौन होते हैं? अमीर लोग कौन होते हैं? टेल मी, टेल मी। रिच पीपल आर एक्शन टेकर्स एंड रिस्क टेकर्स। रिच पीपल आर सक्सेसफुल पीपल। अच्छा, और अमीर लोग मेहनती होते हैं। अगर बाजू में गरीब बैठा है तो फिर भी उसको छोटा ना महसूस होने दें, वो लोग रिच होते हैं। ठीक है, और कौन होते हैं अमीर लोग? कौन होते हैं रिच लोग? कौन होते हैं? टेल मी। आयुष जी बताओ, सरवाना जी बताओ, सात्विका जी टेल मी, सुनैना जी, बरखा जी, अक्षय जी, ऋषिकेश जी, टेल मी, कौन होते हैं रिच पीपल? गणेश जी टेल मी, हु आर रिच पीपल? लोकेंद्र जी, ध्रुव जी, अब्दुल जी, प्राची पाटिल जी, कोमल जी, टेल मी, राहुल जी, कौन है ये रिच पीपल? हेल्थ जिनके पास हो। अच्छा, दो, wealthy, rich people who have maturity to spend money is better way so that they earn more through money। गिर के उठने वाले, strong mindset, do productivity well mannered with their schedule, big dreamer, जो liability नहीं बनते। अच्छा, लाइफ का हिस्सा, जो होते हैं दिखते नहीं है, दिखाते नहीं, जिसने दिन रात मेहनत की है। अच्छा, they have money, if you ask successful people then answer will be different। नेवर लेट एनी अपॉर्चुनिटीज। तो आपके अकॉर्डिंग रिच पीपल ये होते हैं जिन्होंने फेलियर देखा हो और बहुत एक्सपीरियंस हो उनके पास। ओके, नाउ यू हैव टू टेल मी नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर फियर और पॉसिबल नेगेटिव आफ्टर बिकमिंग रिच? अगर आप अमीर बन जाते हो तो 3 पॉइंट बताने हैं कि जो आपके साथ हो सकता है, नेगेटिव पॉइंट्स, कि आपको लगता है कि मैं अगर अमीर बन गया तो ये हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक? या फिर फियर आपको लगता है कोई? टेल मी, टेक योर टाइम, थिंक, सोचो और लिखो। लाइक जी, किसी को जलन हो सकती है। ओके, ठीक है, और
3 पॉइंट्स बताने, 3 पॉइंट्स। फैमिली के लिए टाइम ना हो शायद। ठीक है। ईगो। ईगो। और फिर से जीरो पे आना, डिमोशन, ये एक फियर। एरोगेंस, फियरलेस, इनडिसिप्लिन, हाउ टू कीप इट कंसिस्टेंट फॉर लाइफ टाइम। अच्छा, फियर में आ जाता है ना ये, फियर और नेगेटिव्स कि अगर आप अमीर बन गए तो फिर क्या क्या डर हैं आपके, बताओ। डोंट स्टॉप, मैं देख रहा हूँ। ओके। टाइप टाइप, लिखो। नया एटीट्यूड, हाँ, हो सकता है। हेटर्स, भीड़, अच्छे लोग भी बुरे भी। अच्छा, शायद हर पल ऐसी फीलिंग आएगी कि हम हैं सच्ची। अच्छा। और कहीं ज्यादा मनी आए तो लोग देखकर मांग ना लग जाए, और नहीं दिया तो सोचा ईगो ऑफ मनी, अपनों से दूर दोस्तों। ओके। और 2-2 पॉइंट्स हुए हैं आप लोगों के। टाइम नहीं होगा, ईगो, मनी को मेंटेन कैसे करें, और और क्या फियर्स हैं आपके, टेल मी ना। ज्यादा पैसा आ गया आज आपके अकाउंट में, 1 करोड़ आ गया, और आप रास्ते में घूम रहे हो कि अरे भाई 1 करोड़ है, फिर क्या होगा। मनी मैनेजमेंट, दुनिया का कुछ कुछ भी काम कर सकते हैं ऐसा लगेगा। फियर ऑफ लूजिंग दैट मनी, कुछ गलत काम करते होगे। ठीक है। लेजी बन जाएंगे, अरे हाँ हमारे पास तो रखा है, आलस आ जाएगा। और बिहेवियर, हमें डाउन टू अर्थ होना चाहिए, वो नहीं आनी चाहिए बस। मतलब अगर ज्यादा आ गया पैसा तो ऐसा हो सकता है। मनी मैनेजमेंट, मेंटेनिंग द सेम एटीट्यूड, नेवर गिव अप। इन्वेस्ट कहाँ पर करें जिससे पैसे और बढ़े। ठीक है। कहीं गलत जगह लोगों में स्पेंड ना हो जाए ओवर एक्साइटमेंट में। और सोचो, इसने इंसान ने अपन आपके डिफिकल्ट टाइम पे आपको हेल्प की, उस इंसान को भूलना, लेजीनेस आ जाएगी शायद, मॉरल वैल्यूज ना भूल जाएं, एथिक्स, 5 एथिक्स भूल जाएंगे। रिस्पेक्ट अच्छी नहीं दे सकेंगे शायद, फिर ये होगा कि इनकम टैक्स वाले टैक्स मांगने आ जाएंगे। सैचुरेशन, सैचुरेशन इलैबोरेट, मैं चाहता हूँ इसे इलैबोरेट करो। सैचुरेशन, खर्च कैसे करना है, फैमिली टाइम, बच्चों को वैल्यू ऑफ मनी। ओके। नाइस। और इसके अलावा एनीथिंग, एनीथिंग एनीथिंग, टेल मी, एनीथिंग। रिलेशन अब दोस्तों से वो ही फिर ना रह पाए ज्यादा पैसे आने की वजह से, बोलेंगे अरे तू तो ज्यादा पैसे वाला हो गया, तू तो बड़ा आदमी बन गया। ये एक पॉइंट पे आ जाएंगे, अब तो आ गया, समझ ना पाए करें क्या, और ग्रोथ रुक जाए। पता है मैं, नाउ यू कैन स्टॉप, नाउ यू ऑल कैन स्टॉप, अगर रह गया तो आप हाँ एंटर दबा दो, सेंड कर दो, भेज सकते हो अगर रह गया तो।
ठीक है, ओके परफेक्ट। सो व्हाट इज योर फियर ऑफ पॉसिबल नेगेटिव्स आफ्टर बिकमिंग रिच? ठीक है, सो नाउ यू टेल मी वन थिंग, आपको पैसा कमाना भी है, अमीर बनना भी है ना? सबको, सबको चाहिए अच्छा खासा कि आए मेरे पास भी शिवम सर की तरह डेली 7,000 8,000 रुपए आए, 10,000 आए डेली। चाहिए सबको कि डेली हमारे पास इतना पैसा आए, लेकिन हमें डर भी उसी से लगता है कि अगर आ गया तो यार ये हो जाएगा। आप सोच के देखो, प्रैक्टिकली सोच के देखो कि आपको जो चीज चाहिए उससे अगर आप इतना ज्यादा नेगेटिव हो और आपको डर है, कैसे रुकेगा आपके पास? मान लो, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। ठीक है, आपको अगर आप आपने अगर सांप देखा है, अगर आपके सामने सांप आ जाए, शेर आ जाए, और डर लगेगा उससे, आप क्या करोगे? जिससे डर लगेगा उससे दूर भागोगे, राइट? ये एक्चुअल में मनी का गेम है, ये होता है। इसलिए आपके पास है ना, आते 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 चला जाता है। हुआ है, पेमेंट फंस जाती है, कुछ ना कुछ चीजें हो जाती हैं, गेटवे में अटक गई या फिर लिंक में कुछ दिक्कत हो गई, है ना? हो जाता है ना, या फिर अच्छे लोग नहीं मिलते, बिकॉज वी आर नॉट इन टू द पॉजिटिव एनर्जी। मैं चाहता हूँ कि आप उस पॉजिटिव एनर्जी में रहो। अगर हम ये ही सोचते रह जाएंगे, फियर्स और नेगेटिव्स में रह जाएंगे, तो कैसे सारी चीज पॉसिबल होगी? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये सारी चीज समझना ही सबसे ज्यादा बड़ी चीज है। इसके बाद बाकी की चीजें आती हैं, इसके बाद लोग मिलते हैं, इसके बाद बिजनेस बनता है। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर हो रहा है आपको? क्योंकि अगर ये चीज आज आपके मन में चलती जा रही है कि भाई कि ऐसा हो जाएगा मेरे साथ, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, कि कभी कोई ले ना ले, कभी कोई दे ना दे, ठीक है, मतलब इनकम टैक्स और मॉरल वैल्यूज एथिक्स ना भूल जाए, ईगो ना आ जाए, ठीक है, अगर ये सब आपके अंदर रहेगा तो होना भी यही है कि जब आपके पास पैसा आएगा ना, ईगो आ जाएगा। देख लेना, पैसा आएगा, ईगो आ जाएगा। पैसा आएगा, आपके घर में रेड पड़ जाएगी। सबसे पहले कि बेटा टैक्स कहाँ है, सोचो। होगा भी यही। पैसा आया, आपके रिलेशन बिगड़ जाएंगे दोस्तों के साथ, आपके फैमिली के साथ, क्योंकि आपने ये सोचा कि ये फियर है कि होगा भी वही। ध्यान से समझना, आपको लगता है ना पैसा आएगा भाई लोग जेलस फील करेंगे, होगा, क्योंकि आपका ये डर है ना, होगा। अगर जैसा सोचोगे वो ही अट्रैक्ट करोगे, समझो। दिस इज द गेम। एवरी टाइम यू हैव टू थिंक पॉजिटिव टू गेट पॉजिटिव। अरे इसीलिए इसीलिए बहुत कम लोग होते हैं जो सक्सेसफुल हो रहे हैं, बहुत कम लोग पैसा कमा रहे हैं। आप लीड्स गुरु में देख रहे हो, रेगुलर कंसिस्टेंटली ग्रो होने वाले लोग वही हैं जो हमेशा से ग्रो करते आ रहे हैं। कोई नया नाम आपको ना रेयर दिखता है, और वो तभी आता है अगर आपको वो नया नाम बनना है। देन यू नीड टू थिंक फर्स्ट, सोचना पड़ेगा, है ना? सोचे बिना नहीं होगा। आपको लगा कि मेरे पास पैसा आने वाला है, मेरी ग्रोथ होने वाली, नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। ओके, यू नीड टू थिंक फर्स्ट पहले। मेरी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? एम आई ऑडिबल? यस, ओके परफेक्ट। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है आज, राइट? सो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि होगा भी वही जो आप सोचते हो। इसीलिए ना ज्यादातर लोग परेशान घूमते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, एंड आप कभी फोकस ही नहीं कर पाते जो आपको चाहिए। आपका फोकस ही कहीं और चला जाता है। आप देखो ना, जो लोग कामयाब हो रहे हैं, और आप लोगों में से कोई नया नाम वो ही तो बनेगा ना, जो आज अपने माइंडसेट को पहले बदलेगा।
अपने आप को चेंज करेगा, अपने ये फियर्स को रिमूव करेगा। अब फियर की एक डेफिनेशन दे रहा हूँ आपको, लिख लो। फियर की एक डेफिनेशन है, FEAR, ऐसे वर्ड्स लिखो, FEAR। और फियर की डेफिनेशन है, फॉल्स एविडेंस अपीयर रियल। फॉल्स एविडेंस अपीयर रियल, ऐसा झूठ जो सच लगता और दिखता है। फॉल्स एविडेंस अपीयर रियल। गॉट माय पॉइंट? कितने लोगों को इतनी बात समझ में आ गई जितनी मैंने बोली? टाइप क्लियर इन चैट बॉक्स, टाइप क्लियर फास्ट। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। ओके, सो लेट्स रीजॉइन एवरीवन। सभी लोग रीजॉइन करो, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट सेशन, और फिर हम आगे की बातें करते हैं। ओके।